मैं सीधा पॉइंट की बात करूँगा। स्टडीज़ शो करती हैं 80% ऑफ इंडियंस किसी न किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से सफ़र ऑलरेडी करते हैं और हमें इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ को टैकल करना पड़ेगा। आज मैं आपको मेजर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बताऊंगा जो हमारे इंडियन डाइट में सबसे कॉमन है। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसीज़ ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन डाइट। फर्स्ट पॉइंट, प्रोटीन। हमारी डाइट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में डेफिशिएंट होना बहुत बड़ी बात होती है। हमारी डाइट में सिर्फ 3 तरह के मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, जिसमें हमारी इंडियन डाइट स्पेसिफिकली प्रोटीन में काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट है। और जो हमारा मोस्ट प्रोटीन आता भी है वो भी लो क्वालिटी प्रोटीन होता है जो हमारी बॉडी में यूटिलाइज भी नहीं हो सकता, जो पूरे अमीनो एसिड्स भी कंटेन नहीं करता। वो हमारी बॉडी में सही से लगता नहीं है, हमारी बॉडी को किसी भी तरह फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, और अगर फ़ायदा पहुंचा भी सकता है तो भी काफ़ी मिनिमल लेवल पर। हमें अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स इंक्लूड करने चाहिए। प्रोटीन रिच फूड्स कौन से हैं? डेयरी, चिकन, मीट, फ़िश एंड सोए। और स्पेसिफिकली डेयरी के भी अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें आपके मिल्क आता है, कर्ड आता है, पनीर आता है। ये सब आपके ठीक ठाक प्रोटीन कंटेन करने वाले फूड्स हैं। बाकी देसी घी जैसे ऑप्शंस फैट हैवी होते हैं। मीट, नॉन वेज के जितने भी ऑप्शन हैं, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, फ़िश हो, वो अच्छे खासे लीन प्रोटीन सोर्स होते हैं। वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सोए में भी स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा प्रोटीन हैवी जो होता है वो आपका होता है सोया चंक्स, सोया वड़ी। सोया चंक्स आपके प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरे करने के लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। 100 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स में 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। और वीगन्स के लिए, वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है सोया चंक्स। पॉइंट नंबर 2, मैग्नीशियम। हमारी इंडियन डाइट्स मैग्नीशियम में भी सीवियरली डेफिशिएंट होती हैं। इस डेफिशिएंसी को टैकल करने के लिए हमें अपनी डाइट में नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करना चाहिए। सबसे अच्छे ऑप्शन इसके लिए रहेंगे हैम सीड्स और पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स कहलाए जाते हैं कद्दू के बीज। वो आपको किसी भी किराने की शॉप पे इजीली अवेलेबल होंगे। उनको सिर्फ आपको पानी में भिगोना है, सोक करना है, और ओवरनाइट सोक करने के बाद आपको उनको कंज्यूम करना है। वो आपकी मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से इम्प्रूव कर देंगे और आपको एक अच्छे मैग्नीशियम लेवल्स पर ले आएंगे। नहीं तो आप होल ग्रेन्स और मिलेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली आपको बाजरा और काले चना जैसा ऑप्शन रिकमेंड करूँगा। होल ब्लैक चिकपी फ्लावर एंड पर्ल मिलेट फ्लावर, ये स्पेसिफिकली मैग्नीशियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं जो कि बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी रिच है। आपके मैग्नीशियम लेवल्स आपकी रिकवरी को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं। अगर आपके मैग्नीशियम लेवल्स लो हैं तो आपकी रिकवरी भी स्लो होगी। और ख़ासकर जो बंदे जिम करते हैं या किसी भी तरह मसल बिल्डिंग पर फोकस करते हैं, चाहे वो होम एक्सरसाइज से क्यों ना करते हों, उनकी मसल बिल्डिंग में काफ़ी एक बड़ा पॉइंट आता है मैग्नीशियम लेवल्स का। मैग्नीशियम उनको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करने चाहिए। आपकी स्लीप भी काफ़ी हद तक रेगुलेट करता है मैग्नीशियम। मीन्स बेटर स्लीप। बेहतर स्लीप मीन्स बेहतर रिकवरी। पॉइंट 3, जिंक। क्योंकि जिंक के बहुत अच्छे सोर्स जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज होते हैं। हमारी इंडियन डाइट जिंक में भी काफ़ी डेफिशिएंट रह जाती है। जिंक की डेफिशिएंसी को टैकल करने के लिए आपको होल ग्रेन्स, नट्स एंड सीड्स को इंक्लूड करना चाहिए और लेंटिल्स को इंक्लूड करना चाहिए। दालें, चने, बादाम, अखरोट, पिस्ता, पम्पकिन सीड्स, हैम सीड्स, ये आपको जिंक की अच्छी क्वांटिटी प्रोवाइड करा देंगे। और इसके अलावा आप डेयरी का भी खूब इस्तेमाल कीजिए, खूब कंज्यूम कीजिए डेयरी भी आपकी काफ़ी न्यूट्रिएंट डेंस फूड ऑप्शंस में से आता है और जिंक की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प करता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप नॉन वेज को कंज्यूम करें और अपने जिंक लेवल्स को इम्प्रूव करें। बाकी सारी न्यूट्रिएंट डेंसिटी भी अच्छी होती है नॉन वेज ऑप्शंस में। पॉइंट 4, ओमेगा 3। हमारी डाइट ओमेगा 3 में तो काफ़ी ज़्यादा सीवियरली डेफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट है। ओमेगा 3 तो हमें काफ़ी हद तक इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारी स्किन क्वालिटी, हमारी स्लीप, हमारी रिकवरी को बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट करता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 के बहुत अच्छे जो सबसे अच्छे सोर्स होते हैं उनमें आता है आपका फ़िश,
जो कि हम इंडियंस कंज्यूम नहीं करते, कम से कम रेगुलरली तो कंज्यूम नहीं करते। और जो कंज्यूम करते हैं वो हमारी साउदर्न साइड के इंडिया के लोग हैं। उनमें ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी बहुत कम देखी जाती है। उनकी डाइट में ओमेगा 3 अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है और उनकी बॉडी में ओमेगा 3 लेवल्स भी अच्छे होते हैं। वेजिटेरियन सोर्स भी हैं ओमेगा 3 के, पर वो हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से इम्प्रूव नहीं होते। आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन मैं उसकी गारंटी नहीं लूँगा कि वो आपको अच्छे ओमेगा 3 लेवल्स दे पाएंगे या नहीं। ओमेगा 3 के सबसे अच्छे वेजिटेरियन सोर्सेज हैं वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स। आप इनको इंक्लूड करें और आपके ओमेगा 3 लेवल्स बेहतर होंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी ओमेगा 3 रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, क्योंकि इनकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी नहीं है, इनका कन्वर्जन बहुत अच्छा नहीं है एक्टिव ओमेगा 3 में। अगर आपको ओमेगा 3 पूरा ही करना है, सीरियस हैं आप इसके बारे में, तो या तो आप एल्गी सप्लीमेंट इंक्लूड करें अपनी डाइट में जो ओमेगा 3 पूरा करें, नहीं तो आप फ़िश खाना शुरू करें। या फिर अगर आप फ़िश भी इंक्लूड नहीं कर सकते तो आप फ़िश ऑयल ओमेगा 3 सप्लीमेंट इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी आपको ओमेगा 3 पूरा करके देगा। पॉइंट नंबर 5, विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। हम सीवियरली विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। हालांकि हम इंडियन जैसी कंट्री में रहते हैं जहां पर धूप काफ़ी अच्छी निकलती है। इंडिया में जैसे धूप बहुत अच्छी निकलती है, हमें विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए। पर हम अच्छे अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल नहीं कंज्यूम करते, हम अच्छे अमाउंट्स में फ़ैट्स कंज्यूम नहीं करते जो कि हेल्दी फ़ैट्स हैं। हम बैड फ़ैट्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से हमारी डाइट में, हमारी बॉडी में विटामिन डी लेवल्स कम ही रह जाते हैं। हमें मिनिमम आधे घंटे की सनलाइट ज़रूर अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए। रोज़ 30 मिनट्स धूप में बैठना चाहिए। और धूप में बैठना भी ऐसे वैसे नहीं, आपको क्लोथ्स ऑफ करके, क्लोथ्स उतार के, कपड़े उतार के धूप में बैठना है। जब सनलाइट आपके स्किन से कांटेक्ट करती है तब हमारी बॉडी में विटामिन डी लेवल्स एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन डी हमारी बॉडी में बनता है। और बाकी आप अगर डाइटरी सोर्स चाहते हैं विटामिन डी के, जो भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकते हैं विटामिन डी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो वो हैं आपके एग्स, स्पेशली एग योक्स। एग योक्स के अंदर बहुत अच्छी क्वांटिटी में विटामिन डी प्रेजेंट होता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स जितने भी हैं आपको हेल्प करेंगे विटामिन डी पूरा करने में। और थर्ड, आपकी फ़िशेस, जितनी भी टाइप के फ़िशेस होती हैं वो विटामिन डी का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सब कन्वीनियंट नहीं लगता, धूप में बैठना कन्वीनियंट नहीं लगता, आपको टैनिंग से डर लगता है, तो आप डायरेक्टली विटामिन डी का सप्लीमेंट इंक्लूड कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको 5 न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ बता दी हैं जो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन है। आपको इनका ध्यान रखना है और एक अच्छी हेल्थ को पाना है।